नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज की तारीख है 25 मार्च 2025 मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज पापमोचिनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखा जाता है जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। चलिए अब आज के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई राष्ट्रीय टास्क फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ रही छात्रों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) का गठन किया है। यह टास्क फोर्स छात्रों के मानसिक तनाव के कारणों की पहचान करेगी और मौजूदा नियमों की समीक्षा करेगी। राजस्थान के कोटा जैसे शहरों में यह समस्या अधिक देखी जा रही है। MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जैन विवाद। अब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जैन समाज के वैवाहिक विवाद अब हिंदू विवाह अधिनियम के तहत सुलझाए जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी करने से पति को पत्नी पर कोई स्वामित्व नहीं मिलता। यह फैसला एक केस की सुनवाई के दौरान आया जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था। 1 अप्रैल से बदलेंगे TDS के नियम। FD पर बड़ी राहत। अप्रैल 2025 से ब्याज आय पर TDS के नए नियम लागू होंगे। अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD RD पर TDS की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। सामान्य नागरिकों के लिए यह सीमा 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। इससे लोगों को ब्याज आय पर टैक्स में राहत मिलेगी। PM मोदी 26 मार्च को देखेंगे फिल्म छावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 26 मार्च संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म छावा की स्पेशल स्क्रीनिंग देखेंगे। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन पर आधारित है। नक्सलियों पर अब ड्रोन और सैटेलाइट से नजर। सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। BCCI ने 16 महिला क्रिकेटरों को दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। BCCI ने 16 महिला खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। नए खिलाड़ियों में टीता श्रेंका और अमनजोत कौर को शामिल किया गया है। सेना के जवानों के लिए खास एंटी माइन बूट्स DRDO ने सेना के लिए एंटी माइन और एंटी स्पाइक बूट्स विकसित किए हैं। ये बूट्स 125 किलोग्राम तक के वजन को सहन कर सकते हैं और जवानों को लैंड माइन तथा जहरीले कीड़ों से बचाएंगे। सांसदों के वेतन में 24% बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। अब एक सांसद को 1,24,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा, जबकि पूर्व सांसदों की पेंशन 33,000 रुपए हो गई है। गूगल मेटा को मिली डिजिटल टैक्स में राहत। 1 अप्रैल से डिजिटल विज्ञापनों पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिजिटल टैक्स खत्म हो जाएगा। इससे गूगल, ट्विटर और मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों को फायदा होगा। अजय सेठ बने नए वित्त सचिव। अजय सेठ को देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। वह तुहिनकांत पांडे की जगह लेंगे। UPI पर चार्ज लगाने की योजना पर विचार। सरकार UPI ट्रांजैक्शन पर MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने PM मोदी को पत्र लिखकर इसे रोकने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने शुरू की हड़ताल। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है। मुंबई में अब 7 दिन में पासपोर्ट वेरिफिकेशन। मुंबई पुलिस ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को 7 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अब मुंबई वासियों को 15 दिन में ही पासपोर्ट मिल जाएगा। दिल्ली में 80,000 करोड़ का बजट पेश। दिल्ली की नई सरकार आज 80,000 करोड़ का बजट पेश करेगी। यह दिल्ली के इतिहास में 27 साल बाद पहली बार होगा जब बीजेपी सरकार बजट पेश करेगी। ओला उबर ड्राइवर्स ने AC बंद करने का फैसला किया। हैदराबाद में ओला उबर ड्राइवर्स ने कम किराए का विरोध करते हुए
कैब में ऐसी बंद रखने का फैसला किया है। सोना चांदी में गिरावट, यूक्रेन रूस शांति वार्ता की उम्मीद से सोना 450 गिरकर 67,719 रुपए 10 ग्राम और चांदी 213 गिरकर 77,407 रुपए किलो पर पहुंच गई है। शेयर बाजार में जोरदार तेजी, भारतीय शेयर बाजार लगातार छठे दिन हरे निशान पर रहा। सेंसेक्स 1078 अंक चढ़कर 77,984 और निफ्टी 307 अंक बढ़कर 23,600 के स्तर पर पहुंच गया। 13 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार आज खत्म होगा। मेरठ मर्डर केस में नया खुलासा। मेरठ के मुस्कान साहिल मामले में खुलासा हुआ कि मुस्कान ने साहिल की मृत मां के नाम से फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाकर सौरभ की हत्या का षड्यंत्र रचा था। बरेली में गैस सिलेंडर ब्लास्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक गैस गोदाम में धमाका हुआ जिसमें 400 सिलेंडर फट गए। धमाका 3 किलोमीटर दूर तक सुना गया, लेकिन कोई जानहानि नहीं हुई। मौसम अपडेट। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। पंजाब और हिमाचल में बारिश की संभावना। बॉलीवुड स्पोर्ट्स। आईपीएल 2025, दिल्ली ने लखनऊ को 1 विकेट से हराया। कुणाल कामरा पर एफआईआर। महाराष्ट्र मंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कॉमेडी वीडियो बनाने पर केस दर्ज। दोस्तों, अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप रोजाना ऐसी जानकारी पा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।